आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में? भारत का विशाल मैदान पढ़ने वाले हैं। तो भारत का जो है विशाल मैदान जो है ये कहां से कहां तक है? तो हिमालय से लेकर के प्रायद्वीपीय भारत, ये दोनों के बीच में है। ये हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में कौन है? तो भारत का विशाल मैदान। और एक किन से बना है? तो जो हिमालय से नदियां निकल कर आती है, जैसे कौन? गंगा, जमुना, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये सब है ना। तो जो भी गंगा कर रहे हैं कि जो भी गंगा के अलावा या उसके जो भी मतलब की सहायक नदी है जो कि आती है हिमालय से, और दूसरा जो है यानी हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीप के पठार से जो नदियां निकल के किधर बहती है? उत्तर की ओर बहती है। तो उनके नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है, उस मिट्टियों के द्वारा ही क्या हुआ? भारत का ये जो भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर, यानी भारत का विशाल मैदान में लिखा जाए पहला टॉपिक, भारत का विशाल मैदान। भारत का विशाल मैदान भारत का विशाल मैदान हिमालय एवं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत के बीच स्थित है। ठीक है, यानी ये आपको हिमालय और प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके बीच स्थित है। इस मैदान का निर्माण इस मैदान का निर्माण इस मैदान का निर्माण निर्माण हिमालयी नदियां जैसे जैसे ठीक है, सिंधु नहीं लिखते हैं, आगे लिख देते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंडक, कोसी, सतलज तथा और किसके द्वारा? जो यानी प्रायद्वीपीय पठार से निकल करके उत्तर की ओर बहती है, तथा हिमालयी नदियां, यमुना, वो भी बता रहे लिख रहे हैं, तथा प्रायद्वीपीय भारत से, ठीक है, यह प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, निकलने वाली नदियां जैसे, ठीक है, चंबल, सोन, केन, बेतवा, आदि के द्वारा लाई गई मिट्टियों के निक्षेपण से हुआ है, निक्षेपण से हुआ है। हो गया? तो देखिए, ये जो गंगा का मैदान है भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि
इस क्षेत्र में जो है गंगा और उसकी जो भी सहायक नदियां हैं, चाहे जो भी नदियां आकर के जो उस मैदान का निर्माण की है, उसके द्वारा क्या है, यानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किया गया है। इसलिए यह क्षेत्र जो है सबसे अधिक उपजाऊ है। ओके, और आगे देखेंगे हम कि इस मैदान को यानी संरचना की दृष्टि से या कहेंगे ढाल की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो इसको यानी 4 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे हम लोग। हो गया, उतार लीजिए। तो हम इस मैदान का देखें कि निर्माण किसके द्वारा हुआ है। तो जो भी हिमालय नदियां हैं या प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं, उसके द्वारा लाई गई मिट्टियों के निक्षेपण से हुआ है इस मैदान का निर्माण। इसलिए यह जो है मैदान क्या है, बहुत अधिक उपजाऊ है। सबसे अधिक देखेंगे कि अगर हम अगर गंगा की बात करें, ठीक है, यानी इस क्षेत्र से जो बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, कौन नदी है, गंगा। और गंगा नदी कहाँ से होकर बहती है, तो सबसे अधिक देखेंगे कि उसका जो है सबसे अधिक लंबाई कहाँ है, यूपी में है ना। और सबसे अधिक अगर खदान का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। इसके अलावा वो बिहार से होके, बंगाल से होके बहती है। तो ये जो इलाका है, ये जो मैदान है अधिक उपजाऊ है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, जलोढ़ मिट्टी की अधिक प्रधानता है। और हर साल जो है बाढ़ में नदियां जो है नई मिट्टी ला करके बिछा देती है। तो यानी संरचनात्मक विशेषता या इस मैदान के ढाल के आधार पर इसको गंगा के यानी मैदान या भारत के मैदान को हम क्या करेंगे, 4 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला देखेंगे कि कौन सा है। तो पहला है आपको भाबर प्रदेश। ऊपर से शुरू करते हैं। यानी लिख लीजिए, लिखिए संरचनात्मक विशेषता के आधार पर गंगा की कुल लंबाई 25 यानी 2525 किलोमीटर है। यहां पर देखिए, संरचनात्मक विशेषता, संरचनात्मक विशेषता, संरचनात्मक विशेषता एवं ढाल के आधार पर, ढाल के आधार पर इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं। इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं। 4 भागों में विभाजित करते हैं। किसको, भारत के विशाल मैदान को। ओके, पहला में देखेंगे कि कौन है। तो पहला में है भाबर प्रदेश। क्या है, भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश। तो ये भाबर प्रदेश है कहाँ, ये जो है हिमालय का जो सबसे दक्षिणी जो है श्रेणी कौन है, शिवालिक। तो ये भाबर प्रदेश जो है शिवालिक के गिरिपाद में है। गिरिपाद मतलब, गिरि मतलब होता है पर्वत, पाद मतलब उसके नीचे वाला भाग, है ना। तो ये भाबर प्रदेश कहाँ है, तो शिवालिक के निचले वाले भाग में है। और उसका निर्माण कैसे हुआ है, भाबर प्रदेश का निर्माण। तो जो नदियां जो है हिमालय क्षेत्र से जब निकलती है तो अपने साथ क्या लाती है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लाती है, बजरी लाती है। तो उसके निक्षेपण से यानी उसके नदियों द्वारा कंकड़ बजरी के निक्षेपण से कहां पर, तो शिवालिक के गिरिपाद में ये जो है भाबर प्रदेश का निर्माण हुआ है। तो इस प्रदेश में क्या छिद्र युक्त क्या मिलेंगे, कंकड़ पत्थर मिलेंगे। और ये कहां से कहां तक है, तो ये कहां से कहां तक है, तो ये लगभग आपको बता देते हैं कि इसका जो है निर्माण जो है कहां से कहां तक है। तो आपको बता देते हैं, सिंधु से होना चाहिए, है ना। सिंधु से तीस्ता के बीच है ना। सिंधु नदी देखे बताए थे कि सिंधु नदी कहां बहती है। तो ये सिंधु और तीस्ता नदियों के बीच में जो है लगातार फैला हुआ है। तीस्ता नदी कहाँ है,
तीस्ता नदी बताए थे कि ये सिक्किम है ना। हाँ तो निकलती है नेपाल से ही, लेकिन सिक्किम और ये जो है में है, और इस साथ में ये वहां से आते हुए यानी आपको बताते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा भी बनाती है। तो ये जो है भाबर प्रदेश सिंधु नदी से लेकर के और तीस्ता नदी के बीच में ये लगातार क्या हुआ है, फैला हुआ है। और कंकड़ पत्थर होने के कारण ये बहुत अधिक छिद्रयुक्त एरिया है। तो जो भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं आकर के इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, ऊपर दिखाई नहीं देती है। नदियों का ऊपर साक्ष्य नहीं मिलता है, ये कहाँ यानी जमीन के नीचे नीचे बहती है। अब फिर जब आएगी कहाँ पर, उसके तराई वाला भाग नीचे आएगी, तो नीचे वाला भाग में फिर ये नदियां क्या होती है, दोबारा प्रकट हो जाती है। तो याद रखना है कि जो शिवालिक का गिरिपाद जो कंकड़ पत्थर से बना है वो क्या कहलाता है, भाबर प्रदेश कहलाता है, या इसको शिवालिक के जलोढ़ पंख के भी नाम से जानते हैं। ओके, तो चलिए लिखिए, पहला में क्या बताए, भाबर प्रदेश। या पहला में लिखिए या सिंधु, सिंधु एवं तीस्ता के बीच, सिंधु एवं तीस्ता के बीच, तीस्ता के बीच अविरल रूप से, ठीक है, अविरल, अविरल रूप से फैला है, ठीक है, फैला है। यानी यह सिंधु और तीस्ता के बीच अविरल रूप से फैला है, जो शिवालिक के गिरिपाद में है। शिवालिक, शिवालिक के गिरिपाद, गिरिपाद में है, ठीक है। तो ये शिवालिक के गिरिपाद में है, और इसका निर्माण किससे हुआ है, तो नदियों द्वारा लाई गई कंकड़ और बजरी के कारण हुआ है। इसका निर्माण, इसका निर्माण इसका निर्माण हिमालयी, हिमालयी नदियों द्वारा, हिमालयी नदियों द्वारा लाई गई, लाई गई कंकड़ एवं बजरी से हुआ है, कंकड़ एवं बजरी, बजरी से हुआ है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिवालिक का जलोढ़ पंख। इससे शिवालिक का जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख भी कहते हैं। भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश, ठीक है, छिद्रयुक्त है, छिद्रयुक्त है, युक्त है, जिसके कारण, जिसके कारण नदियां, नदियां आकर यहाँ क्या हो जाती है, अंतर्ध्यान हो जाती है, जिसके कारण नदियां, नदियां यहाँ, ठीक है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं, हाँ जलोढ़ पंख भी कहते हैं। अंतर्ध्यान विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तथा फिर, तथा फिर तराई प्रदेश में आकर, तराई प्रदेश, तराई प्रदेश में आकर
प्रकट होती है, प्रकट होती है, प्रकट होती है। तो हम देखें कि भाबर प्रदेश क्या है, तो ये शिवालिक का गिरिपद है और किससे बना है, तो ये कंकड़ और बजरी से बना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, शिवालिक का जोड़ोड़ पंख भी कहते हैं। और ये कहां से कहां तक है, तो ये सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता के बीच लगातार फैला हुआ है, और इसे सरंध्र यानी छिद्र युक्त होने के कारण जितनी हिमालय की नदियां हैं वो यहाँ पर आकर के क्या हो जाती है, जमीन के अंदर चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर पता नहीं चलता है कि कोई नदी है, और फिर आके जब तराई भाग में आती है तो फिर वो क्या होती है कि ऊपर प्रकट होती है। तो इस भाबर प्रदेश का यानी खासियत है। तो आपसे पूछेगा परीक्षा में कि भाबर प्रदेश किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना होगा कि हिमालय के गिरिपाद, हिमालय के गिरिपाद में कंकड़ और बजरी बजरी युक्त जो है क्षेत्र क्या कहलाता है, भाबर प्रदेश कहलाता है। और इसकी सरंध्रता क्या है, काफी अधिक है, जिसके कारण हिमालय से आने वाली नदियां यहाँ पर विलुप्त हो जाती है या अंतर ध्यान हो जाती है। ओके, हो गया। पहला में भारत प्रदेश देख लिए, और दूसरा में क्या देखेंगे, दूसरा में हम लोग देखेंगे तराई प्रदेश, दूसरा में तराई प्रदेश, तराई प्रदेश। तो ये तराई प्रदेश है कहाँ, तो ये भाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है ना, यानी भाबर प्रदेश के जो दक्षिण वाला जो है ये क्या है, तराई प्रदेश है। और ये तराई प्रदेश जो है किससे बना है, तो ये तराई प्रदेश जो बना है आपको चिकनी मिट्टी और रेत से, किससे बना है, चिकनी मिट्टी और रेत से बना है। यानी इसका निर्माण लिखेंगे कि हाँ, लिखेंगे इसका विस्तार, इसका विस्तार भाबर प्रदेश के दक्षिण में है, भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश के दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिण में, मतलब कि यानी जहां भाबर प्रदेश खत्म होगा उसके बाद जो पड़ेगा वो तराई प्रदेश ही पड़ेगा। दूसरा में देखिए इसका निर्माण, इसका निर्माण, ठीक है, चिकनी मिट्टी और रेत से हुआ है, चिकनी, चिकनी मिट्टी और रेत, रेत मतलब छोटे छोटे बालू के कण, रेत से, रेत से हुआ है या रेत के निक्षेपण से हुआ है, यानी इसका निर्माण किससे हुआ है, तो चिकनी मिट्टी और रेत से हुआ है, समतल होने के कारण। ठीक है, समतल होने के कारण, समतल होने के कारण नदियां, नदियां इस क्षेत्र में, नदियां इस क्षेत्र में, ठीक है, काफी फैल जाती है, काफी फैल जाती है, फैल जाती है, इसी कारण यानी समतल, थोड़ा सा ये क्या है, समतल प्रदेश है तो नदियां आकर के क्या होगी, अधिक फैलती है, और फैलने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारा दलदल का निर्माण हो चुका है, जिससे फैल जाती है, जिससे जिससे इस क्षेत्र में अधिक दलदल मिलते हैं, जिससे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, ठीक है, काफी मात्रा में दलदल मिलते हैं, काफी मात्रा में
मात्रा में दलदल मिलते हैं, दलदल दल दलदल मिलते मिलते हैं। इस क्षेत्र में काफी मात्रा में वन भी है, जो समतल भूमि होती है, ठीक है। आगे चलिए, तो वहां वन मिलेगी ही। इस क्षेत्र में वन काफी, ठीक है। इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में वन है जिन्हें काटकर, वन मतलब जंगल, जिन्हें काटकर कृषि भूमि में, जिन्हें काटकर कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है, मतलब कि ये भाबर प्रदेश थोड़ा ढलाव है, ठीक है। और उसकी अपेक्षा ये जो है तराई प्रदेश समतल है। समतल